नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज ये हमारी क्लास चलेगी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, और कोई भी जो वर्ग 3 लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है जो वर्ग 3 एमपी टेट और सी टेट के लिए भी ये अवेलेबल है, और नवोदय के लिए भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नवोदय में भी आते हैं और वर्ग 3 में भी, सी टेट में भी आते हैं। लेवल फर्स्ट, सी टेट लेवल फर्स्ट के लिए ये क्वेश्चन उपयोगी है और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन, सभी टाइप्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके अलावा कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरी सबसे बड़ी यही आशा है कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छा दे सकूँ, अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। और बहुत स्लोली स्लोली पढ़ा रहा हूँ मैं, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि सभी बच्चों का ध्यान रखे, होशियार भी बच्चे। और आप ऐसे मत सोचना कि स्पीड कम है, क्योंकि सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मुझे पढ़ाना है। इसलिए ये देखो, जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको देखो बोर्ड पे, और बोर्ड पर जो क्वेश्चन भी दिख रहा है इसकी मैं पीडीएफ फाइल और भी प्रोवाइड करा रहा हूँ सॉल्यूशन की। आप कहीं गलती से अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको ये अवेलेबल रहेगी। तो देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर, आप उस क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। और 13 क्वेश्चन है, दिया हुआ है 56 71, और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है। अपने इससे पहले 12th वाला एक क्वेश्चन कर चुके थे, घातांक और न्यूनतम संख्या वाला। अब इसके बाद ये अपना 13 वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? 13 वाला। अब इसको देखते हैं, करते हैं कि 5 76 56 71, देखो दिया हुआ है 56 71, यानी इसको बोलेंगे 5×4 = 671। इसको किस में कन्वर्ट करना है? देखो, पलटना है, इसके अंक को पलटना है और फिर इसका अंतर ज्ञात करना है। पलटने पर जो अंतर आएगा उसको ज्ञात करना है। अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है? इसके अंकों को पलट दो। ये वाला अंक कहाँ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये अंक 7 आ जाएगा, ये अंक 6 आ जाएगा, और ये 6। यानी इस संख्या को क्या किया है? पलटने पर ये संख्या प्राप्त हो गई। कौन सी संख्या प्राप्त हो गई? ये संख्या प्राप्त हो गई। फिर इसका क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसका अंतर, यानी इनका डिफरेंस ज्ञात करना है। तो कितना डिफरेंस आएगा? एक में ये 11 में से 5 गई तो कितना कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 0 बचेगा, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा। 4 906। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, तो ये 13 वाला क्वेश्चन था, और इससे पहले अपन 12 वाला भी कर चुके थे। क्या आएगा? 3906 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 3 आएगा, मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ इस पे से कैरी एक, यहाँ पर कैरी एक आ गई। ठीक है, एक 1 कैरी ले लिया है ना, 1 कैरी लिया हुआ है इधर साइड में, तो ये 4 हो गया, 4 में से 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सॉरी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वो वाला आंसर नहीं था, अपने थोड़े से डिफरेंस में। आप एग्जाम में गलती मत कर देना, एग्जाम में तो आप सही करना, इतनी गलतियां नहीं करना एग्जाम में कि आपको पलटने पर यहाँ पर संख्या में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएं। तो 76 अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या इतनी होगी, तो ये इस तरीके से भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है? 1 से 100 संख्या में 0 कितनी बार आता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, नेचुरल नंबर सिस्टम में करा चुका हूँ, और नेचुरल नंबर सिस्टम में भी करा चुका हूँ कि 0 कितनी बार आएगा। ये क्वेश्चन बहुत टाइप से किए जा सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से कि कोई भी संख्या 1 से 100 तक की संख्याओं को कितनी बार, 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर, यानी ये तो लिखने पर कितनी, 100 तक गिनती लिखने पर
जीरो का कितनी बार प्रयोग हुआ है, यानी जीरो का कितनी बार प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये है जीरो का कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो 1 से 100 तक की गिनती लिखने में जीरो का कितनी बार यूज हुआ है, जीरो का कितनी बार हुआ है, या फिर अपन कह सकते हैं जीरो 1 से 100 तक लिखने में कितने जीरो की आवश्यकता होती है, 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कितनी बार जीरो का प्रयोग होता है। इसका मतलब यह है 1 से 100 तक लिखने में कितनी बार जीरो का प्रयोग हुआ है, या 1 से 100 तक लिखने में कितने जीरो की आवश्यकता पड़ती है, उस अंकों में कितने जीरो लगे हैं, ये अपन कह सकते हैं। सख्त संख्या में कितनी बार आता है, या ये कहेंगे जीरो कितनी बार आता है, बहुत सारे टाइप से ये पूछ सकता है। तो आप सिंपल से तरीके से देख लेना, 1 से लगाकर अपन यहाँ तक लिखते हैं, 1 जीरो तो ये आ गया, 1 जीरो ये आ जाता है, फिर 1 लिखने से 20 वाला ये आ गया, फिर यहाँ 30 आता है, फिर यहाँ 40 आता है, फिर यहाँ 50 आता है, फिर 60 आता है, फिर 70 आता है, फिर 80 आता है, फिर 90 आता है, और फिर यहाँ 100 आता है। आप जीरो को यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 2 जीरो है, टोटल यहाँ कितना आ जाएगा 11 जीरो, यानी शून्य कितनी आ जाएंगे, यहाँ 11 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 11 आ जाएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा अपना 11 आ जाएंगे। तो 11C वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि ये जो है पूरा। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बार आएगा, 1 बार आता है, जितनी बार आएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 कितनी बार आता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर दूसरे तरीके और भी हो सकते हैं कि 1 से 100 तक की अंक में लिखने पर 2 कितनी बार अंक आया है, 3 कितनी बार अंक आया है, 4 कितनी बार अंक आया है, कुछ भी पूछ सकता है, तरीका यही रहेगा। ठीक है, इसी टाइप का रहेगा। इसकी एक मैं बहुत डिटेल्स में एक क्लास बना दूंगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि 2 बार कितनी, 3 बार कितनी बार आया है। वो अपन काउंटिंग करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई करवा देंगे, आपको एक ट्रिक दे देंगे जिससे गिनना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से 1 से 100 तक की संख्याओं जी कितनी बार, बहुत टाइप से इनको किया जा सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि 2 अंक कितनी संख्या बनेंगी जिनमें इकाई का अंक 2 हो। 1 से 100 तक गिनती लिखने में 2 संख्याएं कितनी बनेंगी जिनमें दहाई का अंक 2 हो। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इससे पहले भी मैं नंबर सिस्टम्स की यानी नेचुरल नंबर की क्लास हुई थी, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर भी कराई है। समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं अगली नेक्स्ट। अब ये देखो, यह है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। ये भी सिंपल है, तो चलो देखते हैं। और बहुत स्लोली ये क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999 लिख ली। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की, यहाँ लिख लें 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी, सबसे छोटी कितनी है, ये संख्या है। ठीक है, और ये 4 अंकों की है, 4 अंकों की बड़ी। तो क्या दिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है या इसका प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ 199 कौन सा वाला ऑप्शन है, यहाँ बी वाला है। कौन सा आंसर आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 15 वाला भी क्वेश्चन सिंपल था। और चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है देखो 16 वाला। 5 7 से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या बनाएं तथा दोनों का अंतर भी ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है कि 5 3 और 7 से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या बनाएं और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 3 अंक दिए गए हैं,
बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाए एवं दोनों का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जब जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है तो वो स्लोली में करा रहा हूँ। कोई अंक दिए हुए हैं 5,3,7, 5,3,7, 3 डिजिट दिए हुए हैं। इन डिजिटों का क्या करना है, यूज करना है। इन 3 डिजिटों का यूज करके क्या बनानी है, अपन को सबसे बड़ी संख्या बनानी है, एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। तो वो दोनों का अंतर होगा, कौन सा अंतर होगा। तो ये देखो सबसे बड़ी संख्या कैसी बना, सबसे बड़ी संख्या बनी, सबसे बड़ा डिजिट ले लेते हैं, फिर उससे छोटा ले लेते हैं, फिर उससे छोटा, ये बड़ी संख्या बन गई। ये कौन सी बन गई, बड़ी संख्या। छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, 3, सबसे छोटी फिर बड़ी और फिर बड़ी, सबसे बड़ी लास्ट में लेते हैं छोटी में, और बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा पहले, उल्टा कर देते हैं दोनों में। फिर इनका क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो ये कितना आ गया, 7, 10, 6 आ गया, यहाँ से एक लिया तो ये 9 आ गया, फिर एक यहाँ से लिया तो कितना आ जाएगा, 3, 9, 6 कितना आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठ गया अपना, कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है, बी है। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी कि 5 इंच से बड़ी एवं छोटी से छोटी दोनों संख्याएं एवं दोनों का अंतर ज्ञात करना है, और ये सारी चीज़ें अपन को दिख रही है। आगे बढ़ें कि पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ उसकी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड पे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं अपन, ठीक है ना। 1 मिनट, सॉरी, इसको हो गया। अब देखो 17 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 से आरंभ होने वाली, 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार कर लीजिएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन बना हुआ है। कि 3 से आरंभ होने वाली ऐसी कोई संख्या बनानी है कि 3 से तो आरंभ हो और 5 पे समाप्त हो। क्या 3 से प्रारंभ हो, 5 पर समाप्त हो। देखो क्या दिया हुआ है, 3 से प्रारंभ हो और 5 पे समाप्त हो, 3 से प्रारंभ हो और 5 पे समाप्त हो, और 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी। 4 अंक के होने, कितने अंक होने चाहिए, 4 अंक होने चाहिए, 4 अंक होना चाहिए, 4 अंक होना चाहिए। और उसमें एक कंडीशन दी है, इनिशियल और लास्ट, यानी फर्स्ट नंबर डिजिट 3 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या, कौन सी बड़ी संख्या बनानी, बड़ी बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी कैसे बनाएंगे, 3 ले लेते हैं, फिर इसके बाद क्या ले लेते हैं, 4 अंक लेने हैं। 3, 9 ले लिया, फिर एक संख्या 8 ले लो, क्या है 8 भी ले लो। या इसमें ऐसे करो, 3 से प्रारंभ समाप्त 4 अंकों की महत्तम संख्या बताइए। ऐसा कोई डिजिट का कोई इशू नहीं बताया कि रिपीट नहीं हो सकता, अपने यहाँ पे 2 अंक बड़े बड़े ले लेते हैं। ठीक है, फिर इससे छोटी संख्या बताइए, 3, 00 और 5। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या क्या बात करेंगे, देखो 00 लगा दो तो ये छोटी संख्या बन जाएगी। क्या 00 लगा दो तो छोटी संख्या हो जाएगी। बीच अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यानी माइनस ज्ञात करना है। माइनस ज्ञात कर दो बस, फिर इसको 0 पर माइनस कर दो, 0, 9 आ गया, 9 आ गया और 0 आ गया। 990 कौन से, डी वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है अपना, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, अब देख लेते हैं। ये वाला 18 वाला क्वेश्चन है, क्या है 18 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको किस तरीके से करेंगे। देखो ये भी सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, फिर उत्तरवर्ती ज्ञात करना है, दोनों को ऐड करना है। फिर संख्या 683 का पूर्ववर्ती क्या हुआ, 683 का पूर्ववर्ती देखो यहाँ लिख लेते हैं, 683
8 3 का पूर्ववर्ती कितना होगा? पूर्ववर्ती 6 8 2 कितना हो जाएगा? 682। ये क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती यानी। और फिर क्या पूछा है? उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती कितना आ जाएगा? क्या? 799 का उत्तरवर्ती। ये कितना होगा? कौन से का? 799 का, यानी ये आ जाएगा 800। ठीक है। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? 6 8 3 माइनस के 1 और 7 9 प्लस 1 इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ये उत्तरवर्ती, ये पूर्ववर्ती हो जाएगा, ये उत्तरवर्ती हो जाएगा। इन दोनों को करके फिर क्या करना है? फाइनल ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद 2 8 और 8 2 10 14 14 82 दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था? 18वां क्वेश्चन था। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है? ये बी वाला ऑप्शन है अपना। कौन सा ऑप्शन है अपना? बी वाला ऑप्शन है। और आगे बढ़े अपन। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आप बोर्ड पे देखिएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, कितना सिंपल से संख्या दी हुई है और का संख्या का क्या करना है? पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, माइनस पूर्ववर्ती संख्या का ज्ञात करना है। तो ये संख्या लिखी हुई है 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ये क्या? इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए यानी पूर्व का ज्ञात करना है। इसके पूर्व में क्या आएगा? उत्तर उत्तर और पूर्ववर्ती में ये कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली सिस्टम्स रहते हैं ये। ठीक है। तो ये आएगा पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, यानी पूर्ववर्ती कितनी संख्या आएगी। अब ये देख लेते हैं पूर्ववर्ती किस संख्या कितनी आएगी। यानी पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? माइनस का 1 कर देते हैं। कोई भी संख्या जैसे 2 का पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे, 2 का पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो माइनस 1 का 1 आ जाएगा। जैसे 8 का पूर्ववर्ती करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी तरह से क्या करते हैं? 1 कम कर देते हैं, माइनस 1 कम कर देते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 49 माइनस के 36। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? ये 49 में से 66 हटा दो, 9 और 13 से आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 13 आ गया। माइनस के 13 आ गया तो इसका पूर्ववर्ती संख्या कितना है? पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करते हैं? माइनस के 1 उसमें से कर देते हैं। तो माइनस के 13 है ये, और माइनस के 1 और कर दिया इसमें से, माइनस के 1। तो ऐड क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। तो क्या 4 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का आएगा। हमेशा माइनस और माइनस क्या होता है? ऐड हो जाता है। माइनस माइनस की संख्या है और यहाँ पर माइनस आएगा, फिर वो संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वो संख्या आ जाएगी। इस तरीके से करते हैं। 14 वाला वो ऑप्शन है और सी वाला ऑप्शन है अपने पास। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 20 क्वेश्चंस तक हो गए अपने। फिर 21 की तरफ देखते हैं अपन। 21 वाला क्वेश्चंस यहाँ तक समझ में आ रहा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स में कर दीजिएगा, या कोई सवाल नहीं आया तो उसका फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बता दीजिएगा, जिससे मैं वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर फोटो खींच के डाल दिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिए, कमेंट्स पे भी डाल सकते हो, अपना मोबाइल नंबर भी उसमें डाल सकते हो, जिससे मैं आपको वहाँ पर व्हाट्सएप भी कर दूंगा इसका सॉल्यूशन करके। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कॉल लगा के भी
लेकिन पूछना वही जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड ही आप पूछना है। आप ऐसा नहीं कि चल रहा है नंबर सिस्टम आप पूछ रहे हो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताइए, यूनिट प्लेस के बाद सीरीज का सवाल हो, तो वह ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। जिस जिस टॉपिक पर चलेगा आप उसी टॉपिक पर बात करी जाएगी। और यहाँ 21 है, किसी विषम प्राकृतिक संख्या के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती का हमेशा योग कितना होता है। तो देखो, किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादास्पद है और उसको देख लेना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं कि पूर्ववर्ती परवर्ती का हमेशा 2 से भी विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। इसका वैसे आंसर तो ये है, किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती ले लेना और पूर्ववर्ती का गुणनफल क्या होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा 2, 4, 6। इसमें 2 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, 3 और 6 हमेशा विभाजित नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन को अपन चेंज कर देते हैं, या चेंज करने के बाद क्या कौन सा ऑप्शन दे देते हैं। देखो, ऑप्शन चेंज करने के बाद ऑप्शन ए 3 दे देते हैं, ऑप्शन बी क्या दे देते हैं 4 दे देते हैं, ऑप्शन सी 6 दे देते हैं और ऑप्शन डी क्या दे देते हैं 16 दे देते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत है 3, 4 नहीं, ये इसको तो 2 दे देते हैं, इसको 4 वाले को बदल देते हैं। यहाँ पर कोई भी कर दो, यहाँ 16 कर दो, 16 कर दो। अब ये क्वेश्चन करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन है किसी विषम प्राकृतिक संख्या के पूर्ववर्ती परवर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा, तो इसका आंसर आएगा हमेशा 2 से विभाजित होगा। 2, 4, 8 आया, ये तीनों हमेशा 2, 4, 8 से ही विभाजित होंगे, ये नियम दिया हुआ है। तो किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा, ऐसा। अब ऐसा आप कह रहे हो तो ऐसा कैसा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। किसी विषम प्राकृतिक संख्या, कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या का क्या ले लेते हैं, परवर्ती ले लेते हैं। कोई विषम प्राकृतिक संख्या 1 ले लेते हैं, एक विषम प्राकृतिक संख्या होगा, इसका परवर्ती कितना है, परवर्ती कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और फिर इसका पूर्ववर्ती कितना हो गया, इसका पूर्ववर्ती कितना हो गया। और मैं 1 पे नहीं इसको करते हैं अपन, 3 पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस पे, 3 प्राकृतिक विषम संख्या पर कर देते हैं। इसका परवर्ती कितना होगा 4, 3 का पूर्ववर्ती कितना होगा 2, 4 इंटू 2 का गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल रहेगी, 8 से रहेगी। ये अपन ये कह सकते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं, एक विषम संख्या ले लेते हैं, तो 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का पूर्ववर्ती कितना ले लेते हैं 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये। लेकिन किसी विषम प्राकृतिक संख्या का पूछना है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, ठीक है। तो एक नंबर 1 नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक नंबर नहीं लेंगे सिर्फ प्रश्न, तो एक संख्या को छोड़कर इसमें क्या क्या करेंगे अपन, एक नंबर नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, कोई भी एक संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्या दी हुई है, प्राकृतिक संख्या ली हुई है। तो इसका देखो प्राकृतिक संख्या का क्या रहता है, प्राकृतिक संख्या दी हुई हो, अगर प्राकृतिक संख्या दी हुई हो, प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो 1 का पूर्ववर्ती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये नेचुरल नंबर के लिए नोट करके रख लो कि कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो 1 वाला नियम अपन यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। अगर 1 वाला नियम फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ से दो वाला भी नियम हट जाएगा, कि यहाँ से ये 2 वाला नियम नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन उसको किसको दे देंगे, यहाँ 4 दे देते हैं। क्या दे देते हैं 4 दे देते हैं। तो हमेशा ये किससे संख्या होगी, देखो फिर तो यही ऑप्शन बन जाएंगे, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये किससे फिर डिविजिबल होगी, हमेशा ये किससे विभाजित होगी, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगी 4 से। किससे होगी 4 से भी होगी और 8 से भी होगी, ठीक है। किससे विभाजित होगी 4 और
2 से 8 आ जाएगा। फिर इसमें कोई संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 का कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। 5 का पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 4 2 6 24 किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा। और यहाँ पर किससे डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। यहाँ तो 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमेशा कैंसिल हो गया। फिर ये कि दिया हुआ 6 से विभाजित नहीं है, 6 चौक 24, सॉरी 24 6 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल, 4 पंजे 20 और 2 से भी डिविजिबल है। अपन को 6 को कैंसिल करना है कि 6 कैसे कैंसिल है, तो अपन इसको कौन सा ले लेते हैं, 7 वाला ऑप्शन ले लेते हैं। देखो 7 का पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा, यहाँ 7 का आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 7 का परवर्ती क्या, 7 का पूर्व, देखो 7 का परवर्ती हो गया, पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा, यहाँ 6, छकनक ये आ जाएगा 48। तो 48 आएगा, क्या 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो देख लेते हैं किससे, 6 से, तो 6 से डिविजिबल होगा, इसमें 6 वाला फैक्टर आ गया है, ठीक है। 9 से ले लेते हैं, 9 यानी क्या आएगा 11, 9 यानी 9 कितना आएगा 99। देखो ये 9 वाला आ गया अपना, 9 वाला, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 99। 99 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। किससे, 9 क्या लिए, विषम संख्या ली है, 9 10 11, सॉरी 1 मिनट, 9 का क्या लेंगे 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। 88 2 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है। तो 6 से विभाजित नहीं है, तो ये भी ऑप्शन अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन 2 इसलिए नहीं है क्योंकि अपन 1 नहीं ले सकते, यहाँ 4 से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 8 से होती है। कितने संख्या पर लेने पर होती है, 3 विषम संख्या लेने पर, 3 विषम संख्या लेने पर ही 8 से विभाजित होती है। तो 2 तो यहाँ से वैसे भी कैंसिल हो गया, हमेशा कैंसिल नहीं, हमेशा कैंसिल क्या, 2 से विभाजित नहीं, सॉरी क्या आ जाएगा, 2 से भी विभाजित हो रही है संख्या, क्या हो रही है 8 आ गई, तो 2 से भी विभाजित हो रही है, यानी इससे भी विभाजित हो रही है और इससे भी विभाजित हो रही है। तो यानी 2 से भी होगी और 4 से भी होगी और 8 से भी होगी। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये संख्या 2 से भी होगी, 4 से होगी, हमेशा 8 से भी होगी ये विभाजित। ये संख्या 3 से भी होगी, 2 से, 4 से और 8 से भी विभाजित होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ रहा होगा। तो उसके दोनों आंसर होंगे, क्या होंगे, दोनों आंसर होंगे। कौन सा आंसर हो जाएंगे इसके, बी और डी वाला, बी ऑप्शन कॉमा डी ऑप्शन, यहां लिख लेते हैं, दोनों आंसर होंगे। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब समझ में आएगा दोनों क्या होंगे, आंसर होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन डिस्प्ले पे और ये दिया हुआ है अपना, कौन सी संख्या सही है। कितना सिंपल सा सवाल है, कौन सी संख्या सही है, इरेज करते हैं अपन, फिर देखते हैं कौन सी संख्या सही है कौन सी गलत है, ठीक है ना। कौन सी संख्या सही है कौन सी बढ़िया है, इसको अपन चेक करते हैं। कौन सी संख्या सही है कौन सी बढ़िया है, इसको चेक करते हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्या सही है। 1000 का परवर्ती पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती परवर्ती, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। और कितना सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। आप करके बताइएगा आंसर जब तक निकाल लीजिएगा। करिए इसको।
चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन ही ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं? पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। 1000, इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, क्या दिया हुआ है? 1000 के परवर्ती देखना है। 1000 का परवर्ती याद करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1001 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। फिर परवर्ती का, यानी फिर क्या है इसका का क्या लगाना है? पूर्ववर्ती। ठीक है, तो पूर्ववर्ती को क्या करते हैं अपन? माइनस के 1 करते हैं। क्या करते हैं? माइनस के 1 करते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये वही संख्या आ जाएगी। यानी पूर्ववर्ती के ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे? माइनस के 1 कर देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं। तो ये तो कौन सी संख्या हो जाएगी? ये कौन सी संख्या हो जाएगी? तो इसको इसमें से कर देंगे -0 0 और इस क्या आ जाएगा? 0 1। तो लौट फिर के कितना आ जाएगा? ये तो पूर्ववर्ती कितना होता है? 1 होता है। तो ये यही क्या आ जाएगा? अपना आंसर है। और दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या दी कौन सा सही है। जब पहला ही सही है तो 3 क्या ऑप्शन होंगे? गलत होंगे। बी वाला ऑप्शन भी गलत होगा, सी वाला भी ऑप्शन गलत होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। तो गणित में, मैथ में इस सारों को करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आप करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। अगर आप चाहो तो इसको मैं टैली जरूर करा सकता हूँ कि ये तीसरा वाला ऑप्शन क्यों गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन बी वाला गलत क्यों है। देखो, बी वाला गलत इसलिए, क्या दिया हुआ? 1000 के पूर्ववर्ती। 1000 का पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा? 1000 का पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा? देखो पूर्ववर्ती, देखो पूर्ववर्ती क्या होता है? 999 आ जाएगा, माइनस के 1 करके। ठीक है, फिर क्या है? पूर्ववर्ती का फिर पूर्ववर्ती पूछना है। पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, ये क्या है? पूर्ववर्ती क्या है? 999 का पूर्ववर्ती। देखो, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 2 बार पूछा हुआ है, तो ये -1 फिर हो जाएगा यहाँ से। तो 8 9 और 9 सही आंसर। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये बी वाला ऑप्शन है। बी वाला ये होना चाहिए। ठीक है, ये होता, लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है? 998 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन तो अपना वैसे भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे सी वाला देखो पूर्ववर्ती। अब सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। देखो 1 मिनट, चलो इसमें क्वेश्चन के नीचे कराता जा रहा हूं मैं। इमेज अपन यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, आंसर तो हो ही गया अपना। इसको इरेज करके यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन का तो मैं देख नहीं पा रहा था। देखो, बी वाला ऑप्शन क्यों गलत था? बी वाला ऑप्शन क्यों गलत था? तो 1000 दिया हुआ था, 1000 का पूर्ववर्ती दिया होता। पूर्ववर्ती माने माइनस के 1 करेंगे तो 9999 आ जाएगा। फिर इसका भी पूर्ववर्ती पूछा उसने, पूर्ववर्ती पूछा है तो 1 माइनस फिर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 998 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। ये सही है, लेकिन ऐसा उसमें दिया नहीं, 999 दिया हो, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। फिर सी वाला देखेंगे 1000। 1000 का पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा? 1000 का पूर्ववर्ती 9000, वो 9099, 999, सॉरी क्या आ जाएगा? 999 आ जाएगा। 1000 का पूर्ववर्ती 999 आ जाएगा। फिर इसका परवर्ती पूछा हुआ है, परवर्ती पूछा हुआ तो कितना आ जाएगा? +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है? 1000 हो गया, लेकिन इसमें दिया कितना हुआ है? 1001। तो ये क्या रॉन्ग है, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इस तरीके से डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक क्या है? 1000 का पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा? 999। फिर 999 का पूर्ववर्ती दिया हुआ है, 999 फिर परवर्ती 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ दिया कितना हुआ है? 2 हुआ। ये नहीं होगा, राइट तो ये होगा। इसलिए डी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमेशा आंसर ये वाला ही होगा। ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है। ठीक है, तो इस क्लास को अपन यहीं पर क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं और यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके आगे के सवालों को अपन देखेंगे। ठीक है, इसके आगे के सवालों को देखेंगे और इसको करेंगे अपन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, और कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि कैसी क्लास आपको लगी, जिससे और भी क्लासों को अपन
और भी अच्छे से अच्छे अपन करा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।